भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार बांग्लादेश में अस्थिरता का माहौल, हिंसा का माहौल लगातार बढ़ रहा था और कल रविवार की अगर बात करें, जो एंटी गवर्नमेंट वहां पर प्रोटेस्ट चल रहे थे, 100 से ज्यादा की कैजुअल्टी हुई थी। और जिस तरह विद्यार्थी और आम जनता ने डाका मार्च का जो आह्वान किया था, उसके मद्देनजर बड़ी घटनाक्रम वहां निकल के सामने आ रही है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और जो अभी का बड़ा घटनाक्रम वहां का यह है कि वो और उसकी सिस्टर देश छोड़कर किसी अननोन अनडिस्क्लोज लोकेशन की तरफ जा चुकी है। और ऐसे में जो दृश्य वहां से निकल कर आ रहे हैं, दृश्यों में साफ नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना हेलीकॉप्टर से वहां से निकलती हुई नजर आ रही हैं। और इस पूरे घटनाक्रम की अगर बात करें, यह भी माना जा रहा है कि वहां का जो आर्मी चीफ है, थोड़ी ही देर में आवाम को खिताब करेंगे। अ, बांग्लादेश की इस घटनाक्रम की अगर बात करें तो हम सब जानते हैं कि मुद्दा आरक्षण को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर बांग्लादेश में शुरू हुआ था। और हम सब जानते हैं कि 1972 में जिस प्रकार बांग्लादेश का जन्म होता है, मुक्ति वाहिनी की एक बहुत बड़ी भूमिका बांग्लादेश को आजाद कराने में रही है। और उसके बाद आरक्षण दिया गया था जो मुक्ति वाहिनी से जुड़े जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके परिजनों को लगभग 30% आरक्षण दिया गया था। और आप हैरान हो रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वहां की 21 जुलाई को इस आरक्षण पर रोक लगाई थी। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्ने पलट कर देखें, बांग्लादेश के इतिहास में जानकर देखें, तो 1972 से लेकर 2018 तक ये 30% आरक्षण जो वहां के स्वतंत्रता सेनानी थे, मुक्ति वाहिनी के जो परिजन थे, उनका जो बच्चे थे स्वतंत्रता सेनानियों को, उनको ये लगातार मिल रहा था। और इसको लेकर लगातार ये विवाद, क्योंकि रिजर्वेशंस वहां पर जो क्लॉजेस थे लगातार चेंज हो रहे थे। वुमेन के लिए भी 10% आरक्षण रखा गया था। और इसको लेकर 15 जुलाई से खासकर विद्यार्थी ने इस आरक्षण का विरोध जताया। और लगातार जो वहां की सरकार थी, शेख हसीना जिसको लीड कर रही थी, उसके विरुद्ध लगातार उग्र प्रदर्शन देखने को मिले। और 15 तारीख की अगर बात करें, जिस प्रकार स्टूडेंट्स और वहां की पुलिस के बीच जो उग्र प्रदर्शन हुए, लगभग 100 लोग उसमें कैजुअल्टी में हुए हैं। और लगातार 15, 16, 17 को जिस प्रकार देशव्यापी हिंसा बांग्लादेश में सड़कों पर देखने को मिली, किस प्रकार वहां पर उग्र प्रदर्शन और उसके साथ साथ बांग्लादेश पुलिस और उसके बाद आर्मी को बुलाना पड़ा, ये प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा था। और अल्टीमेटली वहां की सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर इंटरवीन किया और इस आरक्षण को पर अंकुश लगाया। और उसके बाद ये माना जा रहा था कि शायद बांग्लादेश में हालात तो सामान्य होंगे, लेकिन हालात वहां सामान्य नहीं हुए। क्योंकि वहां के जो विद्यार्थी थे, उन्होंने न केवल आरक्षण को मुद्दा बनाया, बल्कि सरकार की जो नीतियां थी, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, उनका मानना था कि सरकार की कई नीतियां जनहित में नहीं है। और लगातार तंगहाली और बदहाली की कगार पर बांग्लादेश पहुंचा है। और आहिस्ता आहिस्ता 21 जुलाई के बाद ये प्रदर्शन और भी उग्र हो गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था। और कल रविवार की अगर बात करें तो लगातार प्रोटेस्ट को कम करने का प्रयास वहां की सेना पुलिस ने किया। और बांग्लादेश के इतिहास में 1967 के बाद वो एक दिन ऐसा था जहां 100 से ज्यादा मौतें हुई थी, और वो कल का दिन था। ऐसे में वहां की जो जनमानस है, विद्यार्थी संगठन है, उन्होंने डाका मार्च का भी ऐलान किया। और ऐसे में जो अभी तक की बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और वो किसी अनडिस्क्लोज लोकेशन की तरफ जा चुकी हैं। और उसके बाद जो घटनाक्रम निकल कर सामने आ रहा है कि प्रधानमंत्री का जो पैलेस था, वहां पर जो लोग थे, प्रोटेस्टर्स थे, जिनमें मुख्यतः विद्यार्थी हैं, वो उस पैलेस में घुस गए हैं। खुशी का माहौल इस वक्त आ रहा है, जश्न मना रहे हैं प्रधानमंत्री आवास या पैलेस की अगर बात करें। और यह भी कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में बांग्लादेश को वहां के आर्मी चीफ एड्रेस करेंगे। भारतवर्ष के साथ लगती भारतवर्ष की अगर बात करें तो एक महत्वपूर्ण भूमिका भारत ने बांग्लादेश के निर्माण में
भूमिका अदा की थी। और भारतवर्ष के पेरिफेरी की अगर बात करें, पाकिस्तान जहां लोकतंत्र मात्र नाम के लिए है, श्रीलंका भी अगर देखें तो कहीं ना कहीं बदहाली की कगार पे है, और अब बांग्लादेश भी कहीं ना कहीं जो वहां पर लोकतांत्रिक सरकार थी, अल्टीमेटली आज प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और ऐसे में भारत लगातार इस सिचुएशन पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि अभी तक अनकंफर्म सोर्सेज ये कह रहे हैं कि शायद वो ढाका आएंगी, शायद नई दिल्ली वो आएंगी। लेकिन जो घटनाक्रम निकलकर सामने आ रहा है कि आने वाले समय में बांग्लादेश में किस प्रकार, क्या एक लोकतांत्रिक सरकार दोबारा से होगी, क्या वहां पर सिचुएशन निकल के आएगी, उस पर हम अपनी नजर बनाए हुए हैं। लेकिन अभी तक की बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश में लगातार बढ़ते दबाव और लगातार होते प्रोटेस्ट और लगातार होती किलिंग्स, क्योंकि कल लगभग 100 से ज्यादा लोग प्रदर्शनकारी मारे गए थे, जिसमें 14 पुलिसकर्मी भी थे। लगभग अभी तक 15 जुलाई से अभी तक जो लगातार हिंसा हो रही है, 350 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। और ऐसे में किस प्रकार सिचुएशन आने वाले समय में अनफोल्ड होगी, हम आपको वो तमाम जानकारियां साझा करेंगे। और इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।